हालांकि कलंक है हिंदू के नाम पे। आप भगवान राम के नाम पे लोगों को कह रहे हो कि आप लोगों को मारोगे, आपको शर्म नहीं आती? ऐसे लड़के जो हैं ये उठ के क्या कर रहे हैं, ये भगवान के नाम पे किसी को मारने की बात कर रहे हैं, और वो भी भगवान राम के नाम पर। भगवान राम हमारी एक आस्था है उनसे जुड़ी हुई। ये लोग किसी भी एंड से हिंदू तो है ही नहीं। ये तो अंदर होने चाहिए थे सारे के सारे, गाड़ियों के नंबर रेट लार्ज हैं, और उसके लिए भी आपको आपको लोगों के ट्वीटर्स का वेट करना पड़ता है? क्या पुलिस इतनी कमज़ोर है, उनको पता ही नहीं है कि क्या हुआ? मुसलमान से ना आपके घर में सिलेंडर सस्ता आएगा, हिंदू मुसलमान के फसाद से ना आपके घर में नौकरी आएगी, हिंदू मुसलमान के फसाद से ना आपकी बेरोज़गारी, आपकी महंगाई कम होगी, हिंदू मुसलमान के फसाद से हिंदुस्तान ग्रेट नहीं होगा, जम्मू कश्मीर प्रोस्पेरिटी हिंदू मुसलमान के नाम पर नहीं आएगी। ये कोशिश कर रहे हैं ताकि लड़ाई हो जाए हिंदू मुसलमान के बीच में, एक फसाद, एक अनरेस्ट हो जाए, ये कोशिश की जा रही है बीजेपी यूनिट ने, क्योंकि इनके पास कुछ काम तो है नहीं, काम ये करते नहीं है। इनका क्या है, हिंदू मुसलमान के फसाद। जहाँ इंसिडेंट है, आप उसका कनेक्शन देखो, आप उसका कनेक्शन इलेक्शन के साथ ही होगा। ये इलेक्शन का इनका सिंगल मोडस ऑपरेंडी है। इनको ये लगना शुरू हो गया कि हिंदुस्तान की जनता, लोग इतने बेवकूफ़ हो गए कि हम उनको धर्म के नाम पे बांटेंगे। ऐसे क्या बोलते हैं उसमें? देखें, पहले ये है, अब जम्मू को ऐसा बना दिया इन्होंने। जम्मू कभी ऐसा नहीं था। जम्मू में प्रॉस्पेरिटी एक बेसिक चीज़ थी। जम्मू में मुसलमान, हिंदू, सिख, क्रिश्चियन, हम सब लोग एक साथ रहते थे। हम सब के एक हमारे यहाँ पे लड़ाई, ये फसाद वगैरह नहीं था। ये सब कुछ ये अभी की भारत सरकार ने और यहाँ की लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और बीजेपी यूनिट ने, क्योंकि इनके पास कुछ काम तो है नहीं, काम ये करते नहीं हैं। इनका क्या है, हिंदू मुसलमान के फसाद कर दो। आप खुद देखो, ये यात्रा निकाली गई है किसने, किस दिन, क्या साथ में पकड़ा इन्होंने हाथ में? हिंदुस्तान के झंडे पकड़ के कर रहे हैं। और एलजी एडमिनिस्ट्रेशन चुप बैठी हुई है। क्या एसएसपी जम्मू, क्या एडीजी जम्मू कश्मीर, किसी यहाँ एसएचओ कंसर्न ने कोई एफआईआर संज्ञान लिया इस चीज़ का? यहाँ पर इतना मेजर इशू हुआ। इट इज़ अ मेजर अटेम्प्ट टू मेक श्योर दैट द प्रॉस्पेरिटी इन जम्मू डिवीजन इज डिस्टर्ब। ये कोशिश कर रहे हैं ताकि लड़ाई हो जाए हिंदू मुसलमान के बीच में, एक फसाद, एक अनरेस्ट हो जाए, ये कोशिश की जा रही है। आप मुझे बताएं, हम लोग नॉर्मली टेररिस्ट जो है या इस किस्म की जो डेफिनेशन पे लोग चलते हैं, हम आपको याद होगा आइसिस क्या करता था? अल्लाह अकबर करता था, किसी बेकसूर की गर्दन काट देता था। हम कहाँ से कम हो गए? मेरे को एज अ हिंदू ऑल्सो आई फील अशेम्ड ऑफ द फैक्ट कि ये ऐसे लड़के जो हैं ये उठ के क्या कर रहे हैं, ये भगवान के नाम पे किसी को मारने की बात कर रहे हैं, और वो भी भगवान राम के नाम पर। भगवान राम हमारी एक आस्था है उनसे जुड़ी हुई। ये लोग किसी भी एंड से हिंदू तो है ही नहीं। और ये जिस ऑर्गेनाइजेशन को कहते हैं कि वो हिंदू है, तो वो भी हिंदू नहीं है। ये ऑर्गेनाइजेशन या ये लोग ये हिंदुइज्म या हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को तो मानते नहीं है। ये चीज़ भूल जाते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर अगर आप चौड़ा होकर खड़े होकर आप ये कह सकते हैं आप हिंदू हैं। वो क्यों कह सकते हो? वो आप इसलिए कह सकते हो क्योंकि हमारा संविधान ही आपको राइट देता है कि आप, हमारा देश सेक्युलर है, आप अपने देश को, अपने रिलीजन को प्रोफेस करो, आप उसको एंजॉय करो, आप उसको सेलिब्रेट करो। बट कहीं पर भी कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज़ थोड़ी लिखी कि आप दूसरे धर्म के बारे में बुरा बोलो। और ये सब कुछ करके आप करना क्या चाहते हो? ये एक डिसाइडेड अटेम्प्ट है कि जम्मू में स्मार्ट मीटर्स का इशू बन गया है, जम्मू में नौकरियों का इशू बन गया है, जम्मू के अंदर यहाँ पर लोग त्राई कर रहे हैं, यहाँ पर है मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा का पूरा हमारा क्रम्पल कर गया। स्मार्ट मीटर्स का इतना जुलूस, इतना दिक्कत हो रही है। आगे इलेक्शन आ रही है म्यूनसिपल या पंचायत की, जो ये कहते हैं कि ये 1-2 महीने में कराएंगे, वो सब कुछ हो रहा है। उसके अंदर अनरेस्ट क्रिएट करना, एक डिवीजन क्रिएट कर देना लोगों में, ताकि लोग मुद्दों के ऊपर वोट ना डालें, लोग इन चीज़ों में डालें। आप हरियाणा में देखें, नूह हुआ, हरियाणा में इलेक्शन है सर। आप हमारा इंसिडेंट देख लो, यहाँ पे जम्मू में ये सब तमाशा कर रही है। जहाँ इंसिडेंट है, आप उसका कनेक्शन देखो, आप उसका कनेक्शन इलेक्शन के साथ ही होगा। ये इलेक्शन का इनका सिंगल मोडस ऑपरेंडी है। इनको ये लगना शुरू हो गया कि हिंदुस्तान की जनता, लोग इतने बेवकूफ़ हो गए कि हम उनको धर्म के नाम पे बांटेंगे। तो आप मुझे पूछे ज़रा, इनसे जाकर पूछे, इनके जो अपने लीडरों के बच्चे होते हैं, वो जय श्री राम का नारा लगाते हुए बाहर गौरक्षक क्यों नहीं बनते? क्यों किसी गरीब आदमी के बच्चे को ये इस तरीके से इस काम में डालते हैं? आप इनका देखें, ये स्ट्रैटेजिकली करते हैं, ये जानबूझ के लड़कों को भड़काते हैं ताकि वो ऐसी बातें करें। और ये ऐसी ऑर्गेनाइजेशन या ऐसे लोग, ये हिंदू तो कतई नहीं है, और ना वो भारतीय हैं, हिंदुस्तानी तो बिल्कुल नहीं है, और ऊपर से हिंदू भी नहीं है। ये वो लोग हैं जिनको आप डेफिनेशन में डाल सकते हैं। आज भारत सरकार कह रही है ना कि इंडियन पिनल कोड को चेंज करके नया लाएंगे कानून, उसके अंदर भारत की अखंडता को जो है। क्या मैं पूछना चाहता हूँ आज भारत सरकार को कि ऐसी बात बोलने वाला
इंसान क्या उसको भारत के अखंडता को हिलाने वाला इंसान बन रहा है या नहीं बन रहा है? क्या ये उस कैटेगरी में फॉल करेगा नहीं करेगा जिसके अंदर वो कहते हैं कि भारत की अखंडता को जो हटाएगा उसके लिए हमने अलग से प्रावधान रखा है? क्या ये लोग वो उस कैटेगरी में फॉल करेंगे? क्या भारत सरकार या एलजी का एडमिनिस्ट्रेशन इनके खिलाफ एक्शन लेगी? क्या उन्होंने कुछ किया है? ये कंसोलिडेटेड ट्रेंड है, ये इलेक्शन के लेकर है। और उसके अंदर कॉम्प्रोमाइज़ कौन हो रहा है? जम्मू। ये जम्मू के साथ ज़्यादती करते, जम्मू के साथ धोखा करते। जम्मू में दंगा हम लोग नहीं होने देंगे। मैं आज भी विश्वास करता जम्मू के लोग, जम्मू के जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन, जम्मू की माइनॉरिटी पॉपुलेशन इतनी बात समझती है। ये दंगाइयों को हम वो एफर्ट नहीं करने देंगे, वो इनको सक्सेसफुल नहीं होने देंगे, चाहे इसके अंदर एलजी एडमिनिस्ट्रेशन इसके अंदर हाथ जमा दे रही हो, या चाहे लोकल पुलिस इनकी हेल्प कर रही हो, या ये जो भी ऑर्गेनाइजेशन है जो अपने आप को हिंदू कहती है, मतलब हालांकि कलंक है हिंदू के नाम पे। ये लोग अगर ये ऐसी चीज़ें बोलते हैं तो आप क्या कर रहे हो? आप भगवान राम के नाम पर लोगों को कह रहे हो कि आप लोगों को मारोगे? आपको शर्म नहीं आती है? क्या इनको पता भी है कभी इन्होंने कभी कोई चीज़ें कभी इनको पता भी है राम कौन थे? मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे उनका सबसे बड़ा भक्त भगवान हनुमान थे। ये इन लोगों ने इन सब चीज़ों को एक अलग सेंस में प्रोजेक्ट करना शुरू कर दिया है, क्योंकि ये लोग पढ़े लिखे नहीं हैं। ये नेता जो होते हैं ना इनकी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जो बैठे हुए सो कॉल्ड हिंदू नेशनलिस्ट जिनको कहते हैं, ये लोग कोई भी हिंदू नहीं है। ये प्रमाण है ऐसी हरकतें। As an advocate, there's a different perspective that we are looking at. There are civil matters. I am speaking on behalf of person who belongs to Jammu. Apart from that, I belong to a political outfit which is People's Democratic Party. I am a Hindu also. I come from Jammu. I feel saddened. I feel upset, and I'm really एजिटेटेड टू द फैक्ट कि गवर्नमेंट बिल्कुल ही चुप करके बैठी है। मतलब कि साहब आप कुछ तो करो, ऐसे तो आप डे टू डे। आज मैं सुबह पढ़ रहा था जेके बैंक का एक मुलाजिम आपने डिसमिस कर दिया ये कहकर कि भाई वो हिंदुस्तान के खिलाफ एंटी एक्टिविटी कर रहा था। ये क्या है? ये तो अंदर होने चाहिए थे सारे के सारे। गाड़ियों के नंबर रेट लार्ज हैं, और उसके लिए भी आपको क्या आपको लोगों के ट्विटर्स का वेट करना पड़ता है? क्या पुलिस इतनी कमज़ोर है, उनको पता ही नहीं है कि क्या हुआ? ये तो दिस डजंट मेक सेंस। दिस एस्टैब्लिशेस कि यहाँ पर एक डिसाइडेड मैनर में ये तबाही कर रहे हैं। आपको हम अपीलें कर करके थक गए, लेकिन एक बारी फिर से बोलते कि साहब आप कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे बैठे। उस कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, उस कॉन्स्टिट्यूशन की जो आपने ओथ ली हुई है उसको जस्टिफाई करें। जब आप कहते हैं कि मैं हर एक के किसी के बीच में भेदभाव नहीं करता, ये 4 दिन से तमाशा हुआ है, आपने इसके बारे में क्या किया हुआ है? आपको यू हैव टू एक्ट एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। स्टॉप एक्टिंग लाइक अ पॉलिटिकल मैन। पहले मैं इंडियन हूँ, हिंदुस्तानी हूँ। दूसरा मैं जिस धर्म को फॉलो करता हूँ वो हिंदुइज्म है। मेरे धर्म में कहीं भी ये चीज़ नहीं लिखी हुई। मेरे धर्म में ये लिखा है कि मैं अपने धर्म को अपने भगवान को अपने तरीके से पूजता हूँ, उनकी आराधना करता हूँ, उन पर विश्वास करता हूँ। हमारे धर्म में कहीं ये बात नहीं लिखी, और ना किसी और धर्म में लिखी है कि दूसरे जाकर। तो जो लोग बोलते भी हैं उनको कहिएगा कि अपनी किताब में, अपने धर्म की किताब में, या अपने धर्म की जो भी प्रोफेसिंग राइट्स वो पढ़ते हैं उसको पढ़ के मुझे दिखा दें कि कहाँ पे लिखा है ये सब। इन तमाशों के अंदर मत घुसो, इनकी ये तमाशे के बारे में मत सोचो। हिंदू मुसलमान से ना आपके घर में सिलेंडर सस्ता आएगा, हिंदू मुसलमान के फसाद से ना आपके घर में नौकरी आएगी, हिंदू मुसलमान के फसाद से ना आपकी बेरोज़गारी, आपकी महंगाई कम होगी, हिंदू मुसलमान के फसाद से हिंदुस्तान ग्रेट नहीं होगा। जम्मू कश्मीर प्रोस्पेरिटी हिंदू मुसलमान के नाम पे नहीं आएगी। अगर हिंदुस्तान को अगर आगे बढ़ाना है, 3 ट्रिलियन इकॉनमी को छोड़ दो, पर कैपिटा इनकम इंक्रीज़ करने ज़्यादा ज़रूरी है उसके अंदर, क्योंकि ये आपको दिखा रहा है अडानी के पैसे। ये नहीं बता रहे हैं कि आपकी जो पर कैपिटा इनकम है। और मैं स्पेशली इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज माई बिलीव कि जम्मू की जो पॉपुलेशन वो जनरली एजुकेटेड है और समझती है ये बात को। आपकी ओवरऑल इकॉनमी तो कम हो रही है, तो ये हिंदू मुसलमान फसाद करके या धर्म के फसाद पे करके आपके घर पर प्रॉस्पेरिटी नहीं। ग्रोइंग कंट्री इज द कंट्री जहाँ पे उसका नागरिक खुश होता है। ये कौन सा नागरिक खुश हो रहा है?